ओम शांति। आज का विजय मंत्र हम आपके सामने लेकर आए हैं। आज का विजय मंत्र है, अपने आप को कामयाब बनाने के लिए इतने व्यस्त हो जाओ कि आपको किसी की बुराई करने का वक्त न मिले, न दूसरों को आपके पास किसी की बुराई करने का चांस मिले। बहुत ही मार्मिक वाक्य है, इसमें बहुत ही रहस्य भरा हुआ है। रामायण का उदाहरण है। रामायण में बताते हैं कि जब मंथरा कैकेयी के कान भरती थी, उसको राम के प्रति उसके मन के अंदर द्वेष पैदा करती थी। लेकिन जब रिजल्ट में आपने देखा होगा कि 14 साल के बाद जब राम वनवास से लौटकर आए तो कैकेयी कांप रही थी। उसकी हालत ऐसी हो गई थी, उसकी बुद्धि इतनी अस्थिर हो गई थी कि ये मैंने क्या किया। बुराई की आदत ने किसी को भी अभी तक अच्छा नहीं बनाया है। बुराई ने हमेशा खुद को भी बुरा बना दिया है और समाज के सामने ऐसे व्यक्ति को कोई भी पसंद नहीं करता। ये भी आपने देखा होगा, क्योंकि जिसको दूसरों की बुराई करने की आदत लग गई है, वो न तो खुद का चिंतन कर सकता है, न औरों का विश्व का चिंतन कर सकता है। हमें अपने जीवन के अंदर इस बात का ध्यान रखना है कि मुझे जीवन में आगे बढ़ना है, मुझे कामयाब बनना है, तो अपने काम के प्रति इतना व्यस्त हो जाओ। आपने देखा होगा, अगर कहीं आप ऑफिस में जा रहे हैं, किसी को आपको मिलना है, लेकिन आप देख रहे हैं कि वो व्यक्ति व्यस्त है, काम में बिजी है, आपको उससे टाइम लेना पड़ेगा। आपका जो काम है वो बताने के लिए वो टाइम दे देता है, उतने में ही आप अपना काम बता दो। उसके बाद वो अपने काम में व्यस्त हो जाता है। इतनी अच्छी वैल्यूज है कि आप जब व्यस्त होते हैं तो लोग ऑटोमेटिक कट हो जाते हैं, आपसे वो दूर हो जाते हैं। क्योंकि लोग ये देखते हैं कि अगर ये फ्री बैठा हुआ है तो उनके अंदर बैठा हुआ जो कचरा है, यहाँ वहाँ की जो बातें हैं, वो फ्री में जो बैठा हुआ है, डस्टबिन जैसे देखते हैं कि कचरा जो है वो व्यक्ति डस्टबिन में डाल देता है और वो इधर उधर ढूंढता है कि डस्टबिन कहाँ है। उसी तरह अगर हम अपने काम के अलावा और जगह बुद्धि डालते रहेंगे, और जगह ध्यान देते रहेंगे, तो लोग आपको ढूंढेंगे। और एक बार ये आदत लग गई तो बार बार लोग उसी डस्टबिन के पास जाएंगे। इसलिए हमें दूसरों के लिए डस्टबिन नहीं बनना है। गौतम बुद्ध का भी उदाहरण है कि गौतम बुद्ध की इतनी लोगों ने बुराई की, इतने उसके ऊपर कलंक लगाए, लेकिन उन्होंने कभी भी न तो दूसरों के प्रति कोई बुराई की। लोगों ने कितना उल्टा सुल्टा बोला, लेकिन उन्होंने एक शब्द नहीं बोला। उन्होंने उनके प्रति हमेशा अच्छा सोचा, क्योंकि वो ये समझते थे कि ये मजबूर है, बेचारे इनके अंदर समझ नहीं है, ज्ञान नहीं, इसलिए वो ऐसा ही व्यवहार करेंगे। हमें भी अपने जीवन के अंदर किसी के प्रति नफरत नहीं रखनी है कि मैं खुद व्यस्त हो जाऊं, तो न तो मुझे दूसरों की बुराई सुनने का वक्त मिलेगा, न मेरे पास कोई बुराई सुनाने के लिए आएगा। तो ये जो विजय मंत्र है, ये आपके जीवन में बहुत काम आने वाला है और इसको आप अंडरलाइन कराइए कि कोई ना कोई आपकी दिनचर्या
ऐसे आप बना दो, ऐसे सेट करो कि उसमें आप व्यस्त हो जाओ, सेवाओं में व्यस्त हो जाओ, कर्मणा सेवाओं में व्यस्त हो जाओ, ज्ञान की पढ़ाई में व्यस्त हो जाओ, योग तपस्या में व्यस्त हो जाओ, आपको फुर्सत ही नहीं मिलेगी। और जैसे कहते हैं कि खाली जब व्यक्ति बैठा रहता है, उसका जब दिमाग खाली होता है तो उसको शैतान का घर कहते हैं। तो हमें अपने आप को व्यस्त रखना है। जब बुद्धि को आप व्यस्त रखेंगे तो निश्चित आप गुणग्राही बनेंगे और दूसरों को भी आप गुणों की दृष्टि से ही देखेंगे। इसलिए आज से आप अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, कामयाब बनाने के लिए व्यस्त रहना शुरू कीजिए। ओम शांति।